इस वीडियो में हम टू सम टू जिसमें हमारा इनपुट एरे सॉर्टेड है इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे दिया हुआ है और एक टारगेट वैल्यू दी हुई है। आपको फाइंड आउट करना है ऐसे दो एलिमेंट जिनका सम टारगेट के इक्वल हो। जैसे हमारे इस एरे में 2 और 7, इनका सम करेंगे तो 9 आएगा जो कि हमारे टारगेट के इक्वल है। तो आपको उनके इंडेक्स, वन बेस्ड इंडेक्सिंग, आपको उनके इंडेक्स रिटर्न करने हैं। जैसे 2 का इंडेक्स क्या आया 1 और 7 का इंडेक्स क्या आया 2, तो आपको 1, 2 ये रिटर्न करना है। ये प्रॉब्लम हमारी टू सम प्रॉब्लम का फॉलोअप है। उस प्रॉब्लम में हमारा एरे अनसॉर्टेड था, यहाँ पर हमारा एरे सॉर्टेड है। यहाँ पर हमने एक सॉर्टेड एरे लिया है जिसमें 8 एलिमेंट्स है, 2, 3, 7, 9, 10, 15, 17 और 20, और हमें टारगेट क्या फाइंड आउट करना है 18। तो हमारे एरे में 3 और 15, इनका सम कितना आएगा 18। तो हम क्या रिटर्न कर सकते हैं 1, 5। हमें अगर इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, 1 बाय 1 हम एक एलिमेंट को फिक्स करेंगे। जैसे हमने 2 को फिक्स कर दिया तो रिमेनिंग पार्ट में हम क्या ढूंढेंगे कि हमारा 16 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। 18 माइनस 2, 16 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। करता है तो हमारा वो आंसर हमें मिल गया। अगर नहीं करता तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एलिमेंट पर जाएंगे, 3 को फिक्स करेंगे और फिर रिमेनिंग पार्ट में सर्च करेंगे कि 18 माइनस 3, 15 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। करता है तो हमारा एक पेयर आ गया जो कि हमारा आंसर है। अदरवाइज हमें 7 आगे बढ़ जाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक आउटर लूप चलाएंगे 0 से n तक का और एक इनर लूप चलाएंगे n साइज का। इसको अगर हम i माने तो हम i + 1 to n का लूप चलाएंगे और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी n यहाँ से, और इसके अंदर हमारा n साइज का लूप चलेगा n यहाँ से, यानी कि n²। नाउ क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है तो जब हम एक एलिमेंट को फिक्स कर देंगे तो हम इसका कोरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट, जैसे 18 माइनस 2 16 फाइंड आउट करने के लिए हम इस एरे में बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। और बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी log ऑफ n। तो हमारा इनर लूप किस में कन्वर्ट हो जाएगा n से log ऑफ n में। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी n इंटू log ऑफ n। तो हमने ब्रूट फोर्स जो कि n² था, बाइनरी सर्च लगाकर हमने उसको इम्प्रूव कर दिया किसमें n log ऑफ n में। लेकिन हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे, मान लो मैंने यहाँ पर 2 को फिक्स किया, मैं 1 बाय 1 एलिमेंट्स को चेक करता गया। 2 + 3 कितना है 5 आया, ये मेरा अभी 18 से छोटा है। फिर मैं 7 पर गया तो मेरा कितना है 9 आया, ये भी 18 के इक्वल नहीं है। फिर 9 पर गया, 2 + 9 कितना है 11 आया, ये भी छोटा है। 2 + 10 12, 2 + 15 17, 2 + 17 19। अब ये मेरा 19 18 से बड़ा है और मेरा एरे सॉर्टेड है। सॉर्टेड है यानी कि अगर मैं 17 से आगे जाऊंगा 20 पर जाऊंगा तो मेरा सम इंक्रीज ही होगा। अभी ऑलरेडी 19 था तो इससे कुछ इंक्रीज ही होगा, यानी कि 18 से बड़ा ही आएगा। तो जैसे ही मेरा किसी एलिमेंट के साथ सम मेरा टारगेट से बड़ा आया तो मुझे उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसे 2 के केस में मैं 17 पर आया तो मेरा सम कितना हो गया 19 हो गया जो कि 18 से बड़ा है। तो मैं इससे आगे अगर चेक करूंगा 2 के साथ 20 का पेयर बनाऊंगा तो सम तो मेरा 19 से भी बड़ा ही आएगा जो कि मेरे टारगेट से बड़ा ही होगा। तो मैं यहीं पर स्टॉप कर सकता हूँ और यहीं से क्या करूँ मेरे 3 इस पर आगे बढ़ जाऊँ और फिर सेम चीज़ अप्लाई करूँ। तो इसी फैक्ट का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कैसे। हम क्या करें, हम एक पॉइंटर ले L जो कि हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स पर फिक्स कर दें और एक पॉइंटर ले R जो कि हमारे लास्ट इंडेक्स पर फिक्स कर दें। फिर हम इन दोनों का सम निकालें। 2 + 20 कितना है 22 आया। इसको हम टारगेट से कंपेयर करें। टारगेट कितना था 18, 22 क्या है 18 से बड़ा है। तो जब आपका सम बड़ा आए तो हम क्या करें, आर को माइनस माइनस कर दें, यानी कि आर को यहाँ पर ले आए। हमने ऐसा क्यों किया, हम एल को भी तो इधर ला सकते थे, लेकिन अभी मेरा सम क्या आ रहा था 2 और 22 आ रहा था। अगर मैं एल को आगे लेके जाऊंगा तो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा ही होगा क्योंकि मेरा एरे सॉर्टेड है, तो मेरा सम इंक्रीज ही होगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मेरा सम ऑलरेडी टारगेट से बड़ा है। तो अगर मैं
इस वैल्यू को डिक्रीज करूंगा तो ही मेरा टारगेट के पास आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं राइट वैल्यू को माइनस माइनस करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि इससे क्या होगा, जो मेरा राइट में नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो उससे छोटा आएगा, यानी कि मेरा सम डिक्रीज होगा। तो इसलिए जब हमारा सम टारगेट से बड़ा आएगा तो हमें क्या करना है, राइट पॉइंटर को एक माइनस कर देना है। तो हमारा अब क्या आएगा, 2 और 17 19 आएगा। अभी भी हमारा टारगेट 18 से बड़ा है, तो हम क्या करें, आर पॉइंटर को एक और माइनस करके यहाँ पर ले आए। अब मेरा सम कितना आएगा, 2 + 15 17 आएगा, जो कि मेरे टारगेट से छोटा है। अगर ये मेरा टारगेट से छोटा है और अगर अब मैं राइट को माइनस करूंगा तो मेरा सम और डिक्रीज होगा। लेकिन इस केस में मुझे क्या करना है, मेरे सम को इंक्रीज करना है, तभी मेरा टारगेट के पास आएगा। और इंक्रीज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एल को एक आगे ले आऊँ, क्योंकि मेरा ये वाला एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा होगा। और जब मैं इसका मेरे राइट वाले एलिमेंट के साथ सम करूंगा तो मेरा ज़्यादा सम आएगा, यानी कि इसमें मेरा 17 से कुछ ज़्यादा ही आएगा। तो ऐसा केस जिसमें मेरा सम टारगेट से छोटा है उसमें मैं क्या करूं, एल को एक आगे ले जाऊं। अब मेरा क्या है, एल है 3 पर, आर है 15 पर, दोनों का मैंने सम निकाला, मेरा आया 18, जो किसके इक्वल है, टारगेट के इक्वल है। यानी कि मेरा 3 और 15 एक पेयर बना रहे हैं और मैं इनका इंडेक्स 1,5 पर मुझे किससे करनी थी, 1 बेस्ड इंडेक्स की करनी थी, तो 2,6 ये मैं आंसर में रिटर्न कर दूं। तो अगर हमारा एरे सॉर्टेड है तो हमें क्या करना है, एक पॉइंटर एल लो स्टार्टिंग इंडेक्स पर, एक पॉइंटर आर लो लास्ट इंडेक्स पर, इनका सम कैलकुलेट करो। सम अगर बड़ा आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें सम को थोड़ा डिक्रीज करने की कोशिश करनी है। डिक्रीज कब होगा, जब मैं राइट पॉइंटर को एक पीछे लेके जाऊंगा, तो मैं आर माइनस माइनस कर दूं। और अगर मेरा सम छोटा है, टारगेट से छोटा है, तो मुझे क्या करना है, सम को इंक्रीज करने की कोशिश करनी है। इंक्रीज कब होगा, जब मैं एल को प्लस प्लस करूंगा, यानी कि एल को एक पॉइंटर आगे लेके जाऊंगा। और जब मेरा इनका सम मेरे टारगेट के इक्वल आ जाए तो मैं वो इंडेक्स रिटर्न कर दूं। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं 2 पॉइंटर्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है और काफ़ी क्वेश्चंस में इसका यूज़ होता है। इस अप्रोच से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम एल को इस तरफ लेके जाएंगे, आर को इस तरफ लेके जाएंगे। ये अगर हमारे क्रॉस कर गए तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अदरवाइज हमारा क्या होगा, हमें जहाँ भी आंसर मिलेगा हम वहीं से रिटर्न कर देंगे, तो हमारा एन से ज़्यादा कभी भी ट्रैवर्स होगा ही नहीं। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ओ ऑफ एन। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम केवल 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा लेंगे, एल और आर, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ 1, जो कि कॉन्स्टेंट है। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमने क्या किया है, हमने एक एल पॉइंटर लिया जिसको हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स पर रख दिया, एक आर पॉइंटर लिया जिसको हमारे लास्ट इंडेक्स पर रख दिया। फिर हमने कब तक लूप चलाना है, जब तक हमारा एल आर से छोटा है, क्योंकि ये क्रॉस करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मेरा इस लूप से आंसर नहीं आता है तो मैं नल रिटर्न कर दूं कि मेरा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है। इस लूप के अंदर मुझे क्या करना था, मुझे एल इंडेक्स पर जो नंबर है और आर इंडेक्स पर जो नंबर है इन दोनों का सम निकालना था और उसे टारगेट से कंपेयर करना था। अगर वो टारगेट के इक्वल आ गया तब तो क्या है, मेरा आंसर आ गया, मैं 1 बेस इंडेक्स पर अपने एल और आर को रिटर्न कर दूं। अगर मेरा सम टारगेट से छोटा आता है तो मुझे क्या करना है, सम को इंक्रीज करने की कोशिश करनी है। इंक्रीज कब होगा, जब मैं लेफ्ट पॉइंटर को एक आगे लेके जाऊंगा, तो मैंने कर दिया एल प्लस प्लस। अदरवाइज मेरा क्या होगा, इनका सम टारगेट से बड़ा है, टारगेट से बड़ा है तो मुझे क्या करना है, सम को डिक्रीज करने की कोशिश करनी है। डिक्रीज कब होगा, जब मैं राइट पॉइंटर को एक पीछे लाऊंगा, यानी कि आर माइनस माइनस। तो मैंने क्या किया, सम निकाला, टारगेट से कंपेयर किया, सेम आ गया तो मैं आंसर रिटर्न कर दिया। छोटा आया तो एल प्लस प्लस, बड़ा आया तो आर माइनस माइनस। नाउ इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया था, एरे हमारा सॉर्टेड है और हमने इसे ओ ऑफ एन और ओ ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर दिया। लेकिन कई बार इंटरव्यूअर हमें क्या कहता है कि आपका एरे अनसॉर्टेड है और आपको बिना एक्स्ट्रा स्पेस के ओ एन से कोई बेटर सोल्यूशन बताना है। हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था कि हम जब एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करते थे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती थी ओ ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती थी ओ ऑफ एन। हम मैप का यूज़ करते थे।
और ये हमारा एरे सॉर्टेड है, तो इसमें हमने क्या किया, O ऑफ n और O ऑफ 1 का सॉल्यूशन निकाल लिया। लेकिन इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कहेगा कि आपका एरे अनसॉर्टेड है, आपको n स्क्वायर से बेटर एल्गोरिथम देना है, लेकिन आप एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं कर सकते। नाउ हमें पता है कि सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, n log ऑफ n होती है। तो हम क्या करेंगे, उस अनसॉर्टेड एरे को पहले सॉर्ट कर देंगे, उससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, n log ऑफ n, और फिर हम ये वाला एल्गोरिथम लगा देंगे जो कि हमारा O ऑफ n में रन कर जाएगा। तो इससे हमारा क्या होगा, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, O ऑफ n log n, जो कि n स्क्वायर से बेटर है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आ जाएगी, O ऑफ 1।